मैं जा रही हूँ क्रोएशिया और सबसे पहले तो मैं क्रोएशिया कभी गई नहीं हूँ, सो मेरे लिए ये बड़ी एक्साइटिंग ट्रिप है। दूसरी बात ये, मैं अपने हस्बैंड के साथ ट्रैवल करने वाली हूँ, सो मुझे इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना है। और जब पैकिंग की बात होती है तो बहुत दफ़ा इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि क्या लेके जाएं, क्या ना लेके जाएं। व्हाट इफ़ रात को खाने पे जाना पड़े, एंड व्हाट इफ़ डे टाइम में आउटिंग पे निकलना हो। कंफर्टेबल जूते भी होने चाहिए, बट दैन एट द सेम टाइम ऐसे जूते भी होने चाहिए जिसमें थोड़ी सी हाइट हो, क्योंकि ऑब्वियसली आई एम नॉट अ वेरी टॉल गर्ल, तो मुझे ये भी होता है कि थोड़ी सी टॉल भी लगूँ। अब डिफरेंट जगहों पे तस्वीरें भी खींचनी हैं, सो व्हाट डू आई डू। अब मैं जा क्यों रही हूँ? मैं जा रही हूँ टू क्रोएशिया फॉर अ कमर्शियल की शूट, एक ब्रांड के लिए। तो 4 से 5 दिन की ट्रिप है और एक एक्स्ट्रा दिन मैं वहाँ पे रुकूँगी क्रोएशिया को देखने के लिए। सो मैंने सोचा कि मैं अपनी चीज़ों को स्पेस आउट कर लेती हूँ। अब कुछ चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल हमारे लिए एब्सोल्युटली इसेंशियल होती हैं, जैसे कि अंडरगारमेंट्स, वो तो मैंने ऑलरेडी पैक अवे कर दिए हैं। अब उसके अलावा और क्या क्या चीज़ें चाहिए जिनसे मेरी ट्रिप कंफर्टेबल भी होगी। अब बहुत सी चीज़ें इसमें ऐसी भी होंगी जो आप देख के कह रहे होंगे कि इतनी चीज़ों की क्यों ज़रूरत है। इतनी चीज़ों की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि मैं मीडिया में काम करती हूँ। अगर मैं मीडिया में ना काम करती तो शायद मैं इससे आधी चीज़ें लेके जाती। सो सबसे पहले तो मैं अपनी माइग्रेन की दवाई, अपनी जो मल्टीविटामिन है वो, उसके अलावा विटामिन B12 के ड्रॉप्स में लेती हूँ हर रोज़, बिकॉज एनर्जी आपके आप रहती है, और मेरी एंटी एलर्जी, ये तो मेरे लिए एब्सोल्युटली इसेंशियल है। बिकॉज मैं शूट के लिए जा रही हूँ, तो दिस लिटिल गाय गोज़ विथ मी एवरीवेयर। अब आप सोच रहे होंगे कि इस उम्र पे ये खेलने के लिए नहीं है। एक्चुअली इसमें मेज़ भरी हुई है, यानी कि अनाज, और इसको आप अगर माइक्रोवेव में 1 से 2 मिनट के लिए डालें तो ये अच्छा खासा गर्म हो जाता है। इसमें मैं कुछ ड्रॉप्स लेवेंडर ऑयल के डालती हूँ और इस तरह करके अपने शोल्डर्स पे रख देती हूँ। सो जब मैं बहुत थकी हुई होती हूँ तो मुझे इससे रिलीफ मिलती है। एंड ऑफ कोर्स मैंने सूटकेस में अपना जो शानदा भी डालना है, क्योंकि अभी भी गला बैठा हुआ है और अक्सर ट्रैवलिंग में मेरा गला बैठ जाता है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी है, ग्लव्स बहुत ज़रूरी हैं, और ये मेरे लेदर के ग्लव्स हैं जिसके अंदर there is cashmere, so they're very very comfortable and they are very warm and they look very very nice, because जब हम गिरा भी दिया ना, anyway, so इसको जब हम पहनते हैं तो ये पहने हुए भी बहुत अच्छे लगते हैं। they're a little tight but they're quite nice and warm। so ये देखिए ना, पुराने ज़माने की मूवी की हीरोइन वाले हाथ लग रहे हैं। सो ये हो गया। सो दीज आर माई ग्लव्स। बहुत ज़्यादा चीज़ें भी नहीं लेके जानी, बिकॉज ऑब्वियसली कुछ सूटकेस में जगह छोड़नी भी होती है ना अपनी कुछ चीज़ें ख़रीदने के लिए। बाय द वे, मैं क्योंकि बिज़नेस क्लास ट्रैवल कर रही हूँ तो मेरे पास 2 सूटकेसेस होंगे। एक सूटकेस मैं पैक करके लेके जा रही हूँ और वहाँ से एक एम्प्टी सूटकेस ख़रीद के लेके आऊँगी जिसमें मेरी शॉपिंग होगी, हमज़ा की शॉपिंग होगी, मेरे बेटे हसन की शॉपिंग होगी, एंड अगर किसी और के लिए कुछ प्रेजेंट लेना है जैसे कि मामा, आपा या असद के लिए। पैंट्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ज़्यादा चीज़ें भी नहीं लेके जानी, बट इनफ लेके जानी है। ब्लैक पैंट्स और बेज पैंट्स यूजुअली आपका ये पर्पस अचीव कर देते हैं। सो ये मेरी 2 पैंट्स हो गई, वाइट जीन्स, ब्लैक जीन्स और ब्लू टॉन जीन्स। अब इनमें से एक को पहन के मैं ट्रैवल करूंगी और बाकी सब सूटकेस में जाएंगी। अब जैसे कि मैंने कहा, हो सकता है कि मुझे कहीं खाने पे जाना हो या आउटिंग वगैरह पे, तो ये मेरा एक वन ऑफ माई फेवरेट शनेल बैग्स टू कैरी, तो इसको मैं अपने साथ लेके जाऊंगी। एंड दिस विल बी माई ओनली छोटा बैग, जिसको क्लच भी कहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हर बैग हर चीज़ के साथ पहनने के लिए भी सिली हो जाता है। इसमें वाइट भी है, कुछ सिल्वर का टच भी है, सो दिस वर्क्स आउट क्वाइट वेल। बट क्योंकि एक्सपेंसिव है तो उस वजह से थोड़ा सा इसको तमीज़ से मैं रखती हूँ, बट इसको मैं सिर्फ इसके पाउच में लेके जाऊँगी। अब आ जाते हैं 1 पेयर ऑफ हील्स। लाइक आई सेड, क्रोएशिया में बहुत सर्दी होती है, और अगर मैंने नहीं कहा तो बहुत सर्दी होती है। सो 1 पेयर ऑफ माई फेवरेट लूबुटन ब्लैक शूज़। तो ये मेरा एक जैसे कि हो गया ना जूते और बैग का पैर हो गया। अच्छा, अब आ जाते हैं प्रैक्टिकलिटी की तरफ। ऑब्वियसली एज यू नो, नाइट सूट बहुत ज़रूरी होता है, तो 2 सैटिन के नाइट सूट्स जो हैं वो मैं अपने साथ लेके जाऊंगी। सो दोज विल गो इनटू माय सूटकेस, एंड लाइक आई सेड, आई एम गोइंग टू पुट माय ग्लव्स इन देयर एज वेल। मेरे शूज़ भी उसमें जाएंगे, एंड आई एम गोइंग टू पुट माय बैग, but like I said, only so there we go।
ओके, एंड पैंट्स भी हमने डिसाइड कर ली. आई थिंक आई विल वेयर माई टॉर्न जीन्स एंड ट्रैवल. तो ये मैं बाहर रखूँगी पहन के जाने के लिए, और ये भी मेरा चला गया सूटकेस के अंदर. अच्छा, अब आ जाते हैं हम अपने शूज़ की तरफ. ये बहुत ही कंफर्टेबल अग्स हैं. आई लव देम. एक पैर हर बंदे को ख़रीद लेना चाहिए जिसने भी किसी ठंडी जगह पे जाना है. इवन इफ़ यू आर गोइंग अप टू मरी और नथिया गली, दे आर सो कंफर्टेबल. एक्चुअली लगता है कि जैसे अपने पाँव पे कंबल पहनी है. सो दैट्स वन मोर पेयर ऑफ शूज़ राइट देयर. देन स्नीकर्स, एक्सरसाइज करने के लिए भी, और अगर आपने जनरली वॉक अराउंड करना है सिर्फ जगह को देखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, स्नीकर्स बहुत ज़रूरी हैं. देन 3 पेयर्स ऑफ बूट्स किसी भी लुक के साथ वर्क करते हैं. बिकॉज मैंने अपने साथ स्किनी जीन्स ही रखी हैं, स्किनी पैंट्स ही रखी हैं, सो ये तीनों उसके ऊपर काम आ जाएंगे. सो आई हैव गॉट माई ब्राउन बूट्स, माई टैन कलर्ड बूट्स, माई वाइट बूट्स एंड माई ब्लैक बूट्स, एंड वन चप्पल, बिकॉज ऑब्वियसली होटल के कमरे में भी तो कुछ पहन के घूमना है. सो देयर वी गो. देन आई हैव गॉट सॉक्स. 2 किस्म के रखे हैं. एक तो लॉन्ग रखे हैं ताकि, एंड ये वुलन सॉक्स हैं, सो दैट आई एम कंफर्टेबल एंड ज़्यादा सर्दी लगे तो ये बड़े यूज़फुल होंगे. देन ऑब्वियसली अगर मैंने एक्सरसाइज भी करनी है, क्योंकि मैं जिम के भी कपड़े अपने साथ लेके जाऊंगी, तो आई एम टेकिंग माई 3 पेयर्स ऑफ जिम सॉक्स एंड 2 अदर स्मॉलर सॉक्स. सॉक्स जितने ज़्यादा हों उतना ही बेहतर है. कम सॉक्स होंगे और फिर आपको बहुत सर्दी लगेगी, दैट्स नॉट अ गुड थिंग. जैसे कि मैं कह रही थी जिम के कपड़े, सो आई एम टेकिंग 3 शर्ट्स, टी शर्ट्स जिम की, एंड आई एम टेकिंग 2 लोअर्स जिम के, बिकॉज आई डोंट वांट टू टेक टू मच स्टफ. जिम के लोअर्स मैं वो फिर से दे दूँगी एट द होटल धोने के लिए, लॉन्ड्री वगैरह में अगर मुझे उनकी ज़रूरत पड़ी. वेल तो आई डोंट थिंक कि पड़ेगी, बिकॉज मेरा काफ़ी हैवी काम का स्केड्यूल है, बट अगर पड़ी भी तो आई ऑल्सो वॉन्ट टू बाय जिम के कपड़े व्हेन आई एम ओवर देयर, बिकॉज मैंने नए स्नीकर्स भी ख़रीदने हैं. अच्छा, टैंक टॉप्स, ये बेसिकली ऑलमोस्ट लाइक वेस्ट्स होती हैं. ये मैं हमेशा एक बेज, एक वाइट और एक ब्लैक लेके जाती हूँ. द रीज़न आई टेक दीज 3 इज़ बिकॉज किसी भी आउटफिट के नीचे ये बहुत अच्छी लगती हैं और बड़ी प्रैक्टिकली फिट आती हैं. अब आ जाते हैं कॉम्बिनेशंस की तरफ. देखिए, जीन्स एंड पैंट्स तो हर चीज़ के साथ जाती हैं, लेकिन अब ये वाइट मेरे पास बहुत ही मज़े का मैंगो का कोट है, बल्कि अभी तक उस बेचारे का टैग भी लगा हुआ है, मैंने पहना भी नहीं. सो इसको अगर मैं कंबाइन कर लेती हूँ ये वाइट शर्ट के साथ, तो ये बहुत ही अच्छी कॉम्बिनेशन बन जाती है. ये अब मैं वाइट जीन्स के साथ भी पहन सकती हूँ, या फिर मैं इसको वाइट या मैं इसको ब्लू जीन्स के साथ भी पहन सकती हूँ. इट कैन बी कैजुअल और इट कैन बी फॉर्मल. सो दिस वर्क्स. अब द रीज़न फॉर दिस टैंक टॉप बाय द वे इज़ बिकॉज टैंक टॉप, well not टैंक टॉप्स, these फुल स्लीव शर्ट्स इज़, मैं हमेशा ना जितने भी कलर्स पॉसिबल मुझे मिल सकें इनके मैं ख़रीद लेती हूँ. सो आई गॉट द ग्रे, आई गॉट द पिंक, आई गॉट द ब्लैक, आई गॉट द वाइट, बल्कि मैं 2 वाइट और 2 ब्लैक लेके जाऊँगी. इनको आप किसी भी चीज़ के साथ पहन सकते हो. एंड बाय द वे ऑलवेज टेक थिंग्स जो आप कॉम्बिनेशंस में पहन सकते हो. ये है वाइट. अब इसके साथ आई कैन पेयर दिस अप विद द पिंक एज वेल, दिस जैकेट. इसको पिंक के साथ भी मैं नीचे पहन सकती हूँ, राइट. So this works. Then इसी के साथ I can combine very easily the grey. So एक ही जैकेट के साथ मेरे 2 combinations बन जाते हैं. So try and take things that are reusable. Beige, you can maybe wear with a black shirt underneath as well. Now this black, very fun विथ स्वेड काइंड ऑफ डिटेलिंग जैकेट जो है, ये बाहर जाने के काम आएगी. तो वो जो आपने मेरी स्टिलेटोज देखी एंड हील एंड द बैग देखा, उसको मैं इसके साथ कंबाइन कर सकती हूँ. अपनी काली पैंट्स पहन ली मैंने, ये पहन लिया, और उसके नीचे मैंने फुल स्लीव शर्ट पहन ली, या वो वाली, एंड आई एम गुड टू गो. डे टाइम के लिए वाइट शर्ट के साथ इसको कंबाइन किया जा सकता है. एंड बाय द वे ये इतनी हैवी चीज़ें नहीं हैं, बट क्योंकि वहाँ पे सर्दी है तो एक शायद हैवी जैकेट मैं लेके जाऊँ. देन आई हैव गॉट दिस रियली फन फर थिंग. इसके नीचे फुल स्लीव ब्लैक या फुल स्लीव वाइट शर्ट भी पहनी जा सकती है. सो इस किस्म की कॉम्बिनेशंस. एंड लाइक आई सेड, क्योंकि मेरी, और ये एक मैं अपनी वार्म सी चीज़ लेके जा रही हूँ जिसके अंदर वुल है, सो आई विल बी क्वाइट कंफर्टेबल इन दैट. एंड 2 more jackets. So all this stuff will go into my suitcase. Like I said, एक पूरा suitcase मैं भर के लेके जा रही हूँ अपने सामान का, और एक suitcase बिल्कुल empty होगा. Then I've got sweaters.
मेरे ख्याल से ये ज़्यादा हैं, मैंने बल्कि आप लोगों के साथ ही जिसको कहते हैं ना छांटी करनी थी। एक तो ब्लैक टर्टल नेक, स्टैंडर्ड, ईजी, वर्क्स विद एवरीथिंग। इसी काले टर्टल नेक को अगर मैं फॉर एग्जांपल इस फर की शर्ट के साथ, इस फर की जैकेट टाइप के साथ पहन लेती हूँ तो इट लुक्स क्वाइट नाइस, इट विल बी अ वेरी फन कॉम्बो। सो यू नो, यूज़ थिंग्स दैट वर्क विद डिफरेंट थिंग्स। देन डे के लिए कुछ मज़े मज़े के कलर्स, ये मेरा वाइट आ गया, बहुत ही मज़े का, दिस इज़ अ ज़ारा टॉप। देन आई हैव गॉट अ कपल ऑफ H&M के स्वेटर्स जो मैंने लास्ट टाइम जब मैं ट्रैवल करी थी तो मैंने ख़रीदे थे, ये 3। अब इन तीनों को, जो मैंने आपको वाइट जैकेट दिखाई थी और बेज दिखाई थी, ये तीनों के तीनों उसके नीचे वर्क करते हैं। सो अगर आप लेयर्स में काम करते हैं तो इट वर्क्स। देन आई गॉट दिस pun kind of a sweater for indoors and this is also for relaxing indoors. So ये मेरे sweaters और मेरी jackets हो गई। अब आ जाते हैं प्रैक्टिकलिटी की तरफ। ये मेरा एक ट्रैवलिंग बैग है जो कॉन्स्टेंटली पैक्ड होता है। इसमें मेरा कंडीशनर, हेयर मास्क है, मेरा शैम्पू है, मेरा डिओड्रेंट है, टूथब्रश, टूथपेस्ट, क्लेंजिंग स्टफ, मेरी लोशन वगैरह। सो ऑल ऑफ द थिंग्स दैट आई नीड आर इन हियर। सो बेसिकली इट्स ऑल हियर। ये गया। उसके अलावा माई परफ्यूम, माई शनेल गैब्रियल, ये मैंने इसमें डाला। देन आई नो कि ज़्यादातर होटल्स में हेयर ड्रायर होता है, बट देर हैव बिन सर्टन प्लेसेस दैट आई हैव गॉन टू जहाँ पे ड्रायर काम नहीं कर रहा या उसकी स्पीड बिल्कुल ठीक नहीं है। सो मेरे पास एक छोटा सा रेमिंगटन का हेयर ड्रायर है, विच इज़ अ ट्रैवल हेयर ड्रायर, वो डाल लिया। 1 brush, paddle brush and 1 round brush. So just for a quick little hair situation. उसके अलावा अब इसके अंदर मैंने अपनी मेकअप की किट डालनी है और possibly अपने बालों के कुछ और प्रोडक्ट्स डालने हैं and I'm good to go. So the point is at the end of the day, traveling एक cumbersome task नहीं होना चाहिए। जिस बैग के साथ भी आप ट्रैवल करें वो आपका कंफर्टेबल होना चाहिए। ऐसा बैग, नया बैग ना निकालें ट्रैवल करने के लिए, बिकॉज बहुत इरिटेटिंग हो जाता है। इसमें मैंने अपनी कुछ दवाइयाँ वगैरह, bandages and stuff like that, you know, band-aid, you never know when you hurt yourself. My wallet, my passport holder and all the other stuff, day planner, थोड़ी सी उसके अंदर मैंने कैंडी भी डाली हुई है, and a bit of bubble gum. So बैग उस साइज़ का होना चाहिए जिसको आप कैरी कर सकें without any issue. And one very important thing that we should of course not forget, and that is reading material. So because आजकल I'm researching the paleo diet, तो मैं अपनी किताब को और उसके साथ अपने बुक मार्क को लेके जा रही हूँ। एंड टर्टल्स ऑल द वे डाउन बाय जॉन ग्रीन, ये वाली भी बुक मैंने स्टार्ट की हुई है। सो इन दोनों बुक्स को मैं अपने साथ लेके जाऊँगी। मे बी आई एक्चुअली गेट एन अपॉर्चुनिटी टू फिनिश रीडिंग। सो that's my traveling situation and that's my packing situation. Obviously I'm going to try and be a little bit more organized when I pack, and I'm going to keep uploading stuff. Pictures भी लगाऊंगी अपने social media पे और YouTube पे भी अपनी क्रोएशिया की ट्रिप का एक छोटा सा vlog, travel log भी upload करूँगी. So keep watching, and if you've enjoyed this video, definitely subscribe to my YouTube channel.